रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का, जहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, लिए चलते हैं। गोरखपुर आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर अपने उज्जवल भविष्य के प्रति आशान्वित इस यहां की युवा पीढ़ी की ओर से टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर संजय निषाद जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, हमारे एमएलएज यहां पर श्री फतेह बहादुर सिंह जी, विपिन सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्रवण निषाद जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, टीसीएस के सीईओ श्री के कृतिवासन जी, उत्तर प्रदेश सरकार के एडवाइजर श्री अवनीश अवस्थी जी, टीसीएस के हेड श्री वेणुस्वामी रामास्वामी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश सरकार श्री आलोक कुमार जी, उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक एडवाइजर श्री डॉक्टर केपी राजू जी, डायरेक्टर उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट श्री जीके गोस्वामी जी, ग्लोबल हेड डिजिटल टीसीएस श्री सीएम मलाडी जी, एमएम यूटी के वीसी प्रोफेसर जेपी सैनी जी, एकेटीयू के वीसी प्रोफेसर जेपी पांडे जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष श्री राजेश मोहन सरकार जी, एमपीआईटी के डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर अग्रवाल जी, महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे सभी पदाधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम तकनीकी संस्थाओं से जुड़े हुए सभी अन्य यहां पे उपस्थित अधिकारीगण, गोरखपुर समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से उपस्थित हमारे भारत के भविष्य मेरे युवा साथियों, मैं सबसे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के इमर्जिंग टेक्नोलॉजी तो सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं गोरखपुर में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन समारोह है, जहां पर सीएम के साथ गोरखपुर के सांसद रविकिशन भी मौजूद हैं। टाटा कंपनी के तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। का एक प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा, इसके लिए मैं हृदय से आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
मित्रों, यह गोरखपुर की धरती ही नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की तराई से जुड़े हुए नौजवानों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, आधी आबादी महिलाओं के लिए एक टेक्नोलॉजी की ज्योति बनकर के न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के विकास के लिए एक नया प्रकाश देने का माध्यम बनेगा। टाटा समूह के सहयोग से स्थापित एआई एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर केंद्रित यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस न केवल वर्तमान की बल्कि भविष्य की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक होगा जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है, और उनकी संकल्पना के अनुरूप आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए जो हम लोगों ने रोड मैप अपना तैयार किया है, उस रोड मैप के लिए यह एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे डिजिटल युग के मेजर पिलर्स पर विशेष फोकस करते हुए आज इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसका लोकार्पण किया जा रहा है। इसके साथ ही ड्रोन एवं 3D प्रिंटिंग जैसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे उन्नत क्षेत्रों में भी यहां के युवाओं के लिए एक टेक्नोलॉजी कल प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो सके। यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां के युवाओं को उस वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सके। आज यह कार्यक्रम इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से यहां पर प्रारंभ किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं के तकनीकी उन्नयन, रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए मैं इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए टाटा समूह को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनोवेशन का, स्टार्टअप्स का, पेटेंट्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को एक नई गति भी देगा। यह सेंटर युवाओं, महिलाओं, किसानों के सशक्तिकरण के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश जो कभी उत्तर प्रदेश का सबसे बैकवर्ड एरिया माना जाता था, उस क्षेत्र में वहां का युवा, वहां का किसान, वहां की महिलाएं तकनीकी दृष्टि से सशक्त होंगी तो स्वाभाविक रूप से ये पूरा क्षेत्र समृद्ध होगा। और यही तो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि यह सदी भारत की सदी है और इस सदी का आधार हमारी युवा शक्ति बने, आधी आबादी बने और तकनीक उसमें उनका सहायक बने। आज एमपीआईटी में टाटा समूह के सहयोग से स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वास्तव में प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को
जो डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को जमीनी धरातल पर उतार करके विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के प्रयास का एक हिस्सा है। और मुझे प्रसन्नता है कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद इस अभियान में आगे आकर के इस टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए अपने आप को तैयार किया। वास्तव में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की जब हम बात करते हैं, 1932 में जब देश स्वतंत्र था, तब तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत श्री दिग्विजय नाथ जी महाराज ने गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। ये महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद वही शिक्षा परिषद है जिसने जब पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर पहले विश्वविद्यालय की स्थापना के एक अभियान को आगे बढ़ाना था, तब गोरक्ष पीठ और महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज आगे आए थे। उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अपनी 2 संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार को दिए थे और गोरखपुर में गोरखपुर विश्वविद्यालय की आधारशिला और गोरखपुर विश्वविद्यालय का शुभारंभ हो पाया था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का ही एक उपक्रम महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उस